Student, I am Anil Kasera. I am your science teacher. I am going to start first chapter of science. It is chemical reaction and equation. All have seen the various chemical changes in our daily life. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, लोहे की चीज़ों में जंग लगना, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, व्हेन यू ऐड वाटर इन लाइम स्टोन एंड हीट प्रोड्यूस, जब चूने के अंदर पानी मिलाया जाता है तो उसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट वन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अंगूरों को डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है तो सड़ जाते हैं। लास्ट वन, फूड्स गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, अपने शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। When a magnesium ribbon is burned in the oxygen, it gets converted into magnesium oxide. This description of chemical reaction is a quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this write in the form of word equation. जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से छोटा किया जाए, तो इसको छोटा करने का जो तरीका होता है वो होता है शब्द रासायनिक अभिक्रिया। Writing a chemical equation. Is there any shorter way for the presenting the chemical equation? क्या वर्ड इक्वेशन के अलावा और कोई छोटा या संक्षिप्त रूप है जिसके द्वारा रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित किया जा सकता है? Chemical equation can be made more concise and useful if we use the chemical formulae instead of words. रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर शब्दों की बजाय फार्मूले के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया और भी संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित हो सकती है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। If you recall the formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written. यदि आपको मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पता हो तो इस रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिखा जा सकता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका वजन होता है, द्रव्यमान होता है, न ही उसको क्रिएटेड किया जा सकता है न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। That is, the total mass of element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant. इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वह इक्वली होता है। In other words, the number of atoms of each elements remain the same before and after a chemical reaction. इसका मतलब यह होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितने एटम्स थे, रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद उतने ही एटम्स रहेंगे। Hence we need to balance a skeletal chemical reaction. यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है, अनबैलेंस है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित या बैलेंस करना पड़ेगा। Now I will explain how to balance a chemical reaction. Just like zinc plus sulfuric acid, arrow zinc sulfide plus hydrogen. It is called word equation.
or skeletal chemical equation. Latest the exam in the number of atoms of different element on both sides of the arrow. इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगी। इस टेबल में 3 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट कॉलम जो है एलिमेंट शो करेगा, सेकंड कॉलम जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन जो एल एच होगा लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा, और थर्ड जो कॉलम रहेगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड का रहेगा। एलिमेंट्स में आपको इस स्केलेटल रिएक्शन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको 1 बाय 1 लिखना है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको अगर आपने आयरन लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम्स हैं वो लिखना है, राइट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम्स हैं वो लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का जो एटम्स है वो 1 है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो आयरन का एटम्स है वो 3 है। नेक्स्ट वन जो हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं। थर्ड वन जो है ऑक्सीजन एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। फर्स्ट स्टेप, in these states draw the boxes around the formula। इस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी फार्मूला हैं उनके चारों तरफ आपको बॉक्सेस बनाना है। सेकेंड स्टेप, in this step make a list the number of atoms of different element present in the unbalanced के इक्वेशन। इसके लिए आपको एक टेबल फॉर्म करनी होगी। इस टेबल में 3 कॉलम होंगी। पहला जो कॉलम शो करेगा एलिमेंट्स को, दूसरा जो कॉलम शो करेगा रिएक्टेंट को, और तीसरा जो कॉलम होगा वो शो करेगा प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट ऑलवेज जो होते हैं केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनको शो किया जाता है। जैसे पहले कॉलम में आप आयरन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आयरन का 1 एटम मिलेगा और राइट हैंड साइड पर आयरन के 3 एटम्स मिलेंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर उसके 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पर भी उसके 2 ही एटम्स हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर उसका 1 एटम है और राइट हैंड साइड पर उसके 4 एटम्स हैं। Step third. In this step we select the element which has the maximum number of atoms। इस स्टेप में हमको ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स होते हैं। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द ऑक्सीजन इन इट। इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम सिलेक्ट करेंगे Fe3O4 को जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम जो शो करेगा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड जो होगा इन रिएक्टेंट्स, एंड थर्ड वन जो होगा इन प्रोडक्ट्स। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में पहला जो स्टेप है वो इनिशियल स्टेट है जहां आपने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो रिएक्टेंट में आप देखेंगे कि H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो वो मॉलिक्यूल हैं 1। इन प्रोडक्ट में देखेंगे कि Fe3O4 के कितने, Fe3O4 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो वो हैं 4। तो अब इसको बैलेंस करना है तो 2 बैलेंस, तो 1 × 4 रिएक्टेंट में लिखेंगे आप और इन प्रोडक्ट में आप लिखेंगे 4। Now the partly balanced equation becomes reaction. For example, to balance oxygen atoms we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4. Now the partly balanced equation becomes Fe plus 4H2O arrow Fe3O4 plus H2। Step fourth. Iron and hydrogen atoms are still not balanced। In this step we have to balance hydrogen atoms, ठीक है। For this purpose
आपको एक टेबल बनाना पड़ेगी जिसके 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम शो करेगा एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड कॉलम के अंदर आप रिएक्टेंट शो करेंगे और थर्ड कॉलम में आप प्रोडक्ट को शो करेंगे। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको इनिशियल स्टेट लिखना है जिसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पर H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे? यहाँ 8 होंगे। इन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 2 हैं। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्टेंट में 8 हैं और प्रोडक्ट के अंदर 2 into 4 हो जाएगा। द इक्वेशन वुड बी Fe plus 4H2O arrow Fe3O4 plus 4H2. In this step, we have to balance the iron atoms. For this purpose, we have to make a table which have 3 columns. First one show atoms of iron, second one in reactant and third one in product. फर्स्ट कॉलम एटम्स ऑफ आयरन में इनिशियल स्टेट में आप देखेंगे कि रिएक्टेंट के अंदर आयरन का 1 एटम है और प्रोडक्ट के अंदर आयरन के 3 एटम्स। इनको बैलेंस करने के लिए आप रिएक्टेंट में 1 into 3 लिखेंगे और प्रोडक्ट में आप 3 लिखेंगे। स्टेप 6, इन दिस स्टेप वी काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इट इज़ कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। इस स्टेप में हम इक्वेशन के दोनों साइड पर एटम्स को काउंट करेंगे। यदि दोनों साइड्स के एटम सेम हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। लाइक 3Fe plus 4H2 arrow Fe3O4 plus 4H2. It is called balance equation.